नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में जो भी हमारे प्रमुख खेल टूर्नामेंट हुए हैं उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि डेली मेरी अनअकैडमी के ऊपर लाइव क्लास होती है। तो अगर आप लोग इन लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। अब खास बात यह है कि ये जो हमारी क्लास होती है इसमें हम लोग लगभग 60 मिनट में 100 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो ये जो सारे 100 प्रश्न होते हैं इनका आप लोग लाइव टेस्ट देते हैं और क्लास के बाद में आपको ये पता चल जाता है कि आपने इन 100 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो एक प्रकार से आप मेरे साथ यहाँ पर मॉक टेस्ट देते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव करते हैं। तो बस आप इस फ्री क्लास को KB10 कोड यूज करके फ्री में एनरोल कर सकते हैं और इन सारी लाइव क्लासेस में शामिल हो सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर 27 जनवरी से आपके नए बैच शुरू हो रहे हैं SSC कैटेगरी में। तो अगर आप SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह MTS का हो, CHSL का हो, GD का हो या CGL का हो, सारे एग्जाम की तैयारी आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। तो बस आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए मुझसे कांटेक्ट करना होगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर कांटेक्ट करके आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी के ऊपर खरीद सकते हैं। जब आप मेरा कोड यूज करेंगे KB10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021-22 का जो खिताब है इसको किस टीम ने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, ये खिताब हमारे तमिलनाडु की टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो जो हमारा फाइनल मुकाबला था ये दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने कर्नाटक को 4 विकेट से हरा दिया और तीसरी बार इस ट्रॉफी को जीता है। ध्यान रखिएगा कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन तन्मय अग्रवाल ने बनाए और सबसे ज्यादा विकेट लिया था चामा मिलिंद ने। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो विजय हजारे ट्रॉफी है 2020-21 के लिए उसका खिताब किस टीम ने जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो खिताब है वो मुंबई की टीम ने जीत लिया है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान आपको क्या रखना है कि ये जो हमारी विजय हजारे ट्रॉफी थी वह आपके फरवरी और मार्च में आयोजित की गई थी। फाइनल मुकाबला मुंबई और उत्तर प्रदेश के बीच में हुआ था जिसमें मुंबई ने उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से हरा दिया था। उस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन पृथ्वी शाह ने बनाए थे और सबसे ज्यादा विकेट लिया था शिवम शर्मा ने। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी 2019-20 का जो खिताब है ये किस टीम ने जीता था? तो ये आपके 2020 में हुआ था, 2020-21 का है। तो यहां पर इस टूर्नामेंट को जीत लिया था सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीता हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। ध्यान रखिएगा, जो फाइनल मुकाबला था ये सौराष्ट्र और बंगाल के बीच में हुआ था जिसमें सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा दिया था। कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी का टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है मुंबई ने। यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि IPL 2021 का जो खिताब है इसको किस टीम ने जीता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। IPL 2021 का जो खिताब है उसको जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने और फाइनल मुकाबले में इन्होंने हराया था आपके कोलकाता नाइट राइडर्स को। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि चौथी बार चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL का खिताब जीता था। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 के लिए किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 सीरीज का खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग 20-21 की बात करते हैं तो ये जीत लिया है तमिलनाडु ने। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि चाहे आपसे बात की जाए 2020-21 की या फिर आपसे बात की जाए 2021-22 की, दोनों ही सैयद अली ट्रॉफी जीता है तमिलनाडु ने। तो ये जो टूर्नामेंट है ये पहले हुआ था, ध्यान रखिएगा 10 से 31 जनवरी को हुआ था
और तमिलनाडु ने इस टूर्नामेंट को जीता था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब है इसको किसने जीता है? तो ये जो टूर्नामेंट है वो UAE और ओमान में आयोजित किया गया था और इसको जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता और इन्होंने फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार यहाँ पर T20 विश्व कप का टाइटल जीता है और इसमें इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में सैफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप में भारत किस देश से हारा है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग अंडर 19 की बात करते हैं तो यहाँ पर बांग्लादेश से हम हार चुके हैं और बांग्लादेश ने यहाँ पर अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो फाइनल मुकाबला बांग्लादेश और भारत की महिला टीम के बीच में खेला गया जिसमें बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम शहीदा अख्तर रिपा है। इन्होंने आपके टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल किए और इसीलिए इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को जीता है? अब ध्यान आपको क्या देना है, देखिए अगर हम लोग 2021 की बात करते हैं तो 2021 में आपकी 2 विजय हजारे ट्रॉफी हुई, क्योंकि कोविड के कारण पिछला वाला एडिशन नहीं हो पाया था तो वो भी 2021 में हुआ और जो 2021 का एडिशन था वो भी हुआ है 2021 में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 2020-21 वाला किसने जीता है तो वो मैंने ऊपर बता दिया, मुंबई ने जीता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 21-22 वाला किसने जीता है तो ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। ध्यान रखिएगा, फाइनल मुकाबला हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में हुआ जिसमें हिमाचल ने तमिलनाडु को हरा दिया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है इसको किस देश ने जीता है? तो कोपा अमेरिका की अगर हम बात करें तो इसे जीत लिया है अर्जेंटीना ने। किसने जीता? अर्जेंटीना ने इसको जीता। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो दरअसल ये जो हमारा कोपा अमेरिका होता है इसमें आपके दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल की टीमें हिस्सा लेती हैं। तो इस साल यानी कि 2021 में ये जो टूर्नामेंट हुआ वो ब्राजील में आयोजित हुआ। फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में खेला गया था जिसमें अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा दिया। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में UEFA यूरो 2020 का जो खिताब है ये किसने जीता? तो ये जो हमारा टूर्नामेंट है इसको जीत लिया था इटली ने। किसने जीता था? इटली ने जीता था। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ये महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि लंदन में इसका जो फाइनल मुकाबला है वो खेला गया था। फाइनल मुकाबला इटली और इंग्लैंड के बीच में हुआ था जिसमें इटली ने इंग्लैंड की टीम को हरा दिया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो आपका सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ इसका खिताब किसने जीता? तो इसका जो खिताब है वो जीत लिया हमारे भारत ने। किसने जीता? भारत ने जीता। ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर भी आपको एक छोटी सी पॉइंट ध्यान रखनी है। अभी जो हमने ऊपर बात की है वो आपके सैफ की अंडर 19 महिलाओं की चैंपियनशिप थी जिसमें बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया था, लेकिन ये हमारे पुरुष सीनियर टीम की बात हो रही है और इसमें भारत ने हरा दिया था नेपाल को। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस देश ने कोनका कैफ गोल्ड कप का खिताब जीता है? तो देखिए ये भी एक फुटबॉल का ही टूर्नामेंट होता है और इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि जो हमारे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की टीमें हैं वो इसमें शामिल होती हैं। जैसे मैंने अभी बात की कोपा अमेरिका के बारे में जिसमें आपके दक्षिण अफ्रीका के शामिल होती हैं, जैसे यूफा में आपकी यूरोप की टीमें शामिल होती हैं, उसी प्रकार से कोनका कैप की बात करें तो इसमें शामिल होती हैं उत्तर अमेरिका की टीमें। और ये जो टूर्नामेंट है इसको जीत लिया अमेरिका ने। किसने जीता? अमेरिका ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो ये जो टूर्नामेंट है वो अमेरिका में ही हुआ था। फाइनल मुकाबला अमेरिका और मैक्सिको के बीच में खेला गया जिसमें अमेरिका ने मैक्सिको को
हरा करके 7वीं बार इस ट्रॉफी को जीत लिया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है इसको किसने जीता है? तो ये टूर्नामेंट ऑलरेडी पूछा जा चुका है परीक्षा में। ध्यान रखिएगा, गोवा फुटबॉल क्लब ने इस खिताब को जीता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब डूरंड कप की बात करें तो ये हमारे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। ये आपका 130वां एडिशन था जो कि इस साल कोलकाता में खेला गया। फाइनल मुकाबले में गोवा फुटबॉल क्लब ने मोहम्मडन एससी को यहाँ पर हरा दिया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मार्च 2021 में जो इंडियन सुपर लीग 2020-21 का फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, इसका खिताब किसने जीता है? तो ये जीता मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। किसने जीता? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनल मुकाबले में एटीके मोहन बागान को मुंबई फुटबॉल क्लब ने हरा दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, मई 2020 में महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है ये किसने जीता? तो ये जो आपका टूर्नामेंट हुआ इसको जीता बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो चेल्सी महिला फुटबॉल क्लब और बार्सिलोना महिला फुटबॉल क्लब के बीच में फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें बार्सिलोना ने चेल्सी को हरा दिया 4-0 से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता है? तो ला लीगा की अगर हम बात करें तो इसे जीता एटलेटिको मैड्रिड ने। किसने जीता? एटलेटिको मैड्रिड ने जीता। तो फिलहाल के लिए बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस फुटबॉल क्लब ने यूईएफए चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब जीता? तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग 2020-21 के एडिशन की बात करें तो इसे जीता है चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। किसने जीता? चेल्सी ने जीता। तो यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता है? तो ये आपके भारत में हुआ। फाइनल मुकाबला जीत लिया है उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा करके। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। दरअसल ये जो टूर्नामेंट है वो आपके तमिलनाडु में हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम ने चंडीगढ़ को हरा दिया और इसके 11वें संस्करण को जीत लिया है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का जो खिताब है इसको किस देश ने अपने नाम किया है? तो ये जो टूर्नामेंट हुआ इसका फाइनल मुकाबला जीत लिया है कोरिया ने और इन्होंने आपके फाइनल में हराया था जापान को। तो ध्यान रखिएगा, कोरिया ने जापान को हरा करके जो आपकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हॉकी टूर्नामेंट है इसको जीत लिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस देश ने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता? अब यहाँ से आपको पहला प्रश्न तो यही ध्यान रखना है कि डेविस कप हमारे टेनिस से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट है। तो यहाँ पर इसको जीत लिया है रसिया ने। ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो जो फाइनल मुकाबला है वो रसिया और क्रोएशिया के बीच में खेला गया और इसमें रूस ने क्रोएशिया को हरा दिया। तो डेविस कप पुरुष टेनिस का एक टूर्नामेंट है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए रसिया हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में आयोजित FIH जूनियर विश्व कप हॉकी का जो खिताब है इसको किस देश ने जीता है? तो ये हमारे उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में। ध्यान रखिएगा पहले इसके बारे में। और फाइनल मुकाबला जीत लिया है अर्जेंटीना ने। किसको हराया? तो अर्जेंटीना ने हरा दिया जर्मनी को 3-1 से। फ्रांस इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहा था। तो ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना इसके विजेता है। बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो बिली जीन किंग कप है ये हमारे टेनिस का एक टूर्नामेंट है। जीता इसको किसने? तो इसको भी जीता है रसिया ने। किसने जीता? रसिया ने जीता। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो बिली जीन किंग कप की बात करें तो ये हमारे महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है। फाइनल मुकाबला रूस और स्विट्जरलैंड के बीच में खेला गया जिसमें रूस ने स्विट्जरलैंड को हरा दिया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश ने थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो अगर हम लोग थॉमस कप की बात करें तो इसका जो खिताब है इसे जीत लिया है जापान ने।
किसने जीता? जापान ने जीता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगर हम लोग थॉमस कप की बात करते हैं तो पहले तो सॉरी जी, जापान ने इसको नहीं जीता था, इसको जीता था इंडोनेशिया ने। ठीक है, ये प्रिंटिंग आपका मिस्टेक है, इंडोनेशिया ने इसको जीता था। अगर आपसे थॉमस कप के बारे में पूछा जाए तो पहले आपको ये ध्यान रखना है बैडमिंटन का ये टूर्नामेंट होता है और ये हमारे पुरुष टीम का टूर्नामेंट है, यानी कि पुरुष केवल इसमें शामिल होते हैं। फाइनल मुकाबला इंडोनेशिया और चीन के बीच में खेला गया डेनमार्क में, जिसमें इंडोनेशिया की पुरुष टीम ने चीन को हरा दिया और इस प्रकार से यहाँ पर थॉमस कप को जीत लिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंडोनेशिया करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश ने उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो उबर कप की अगर हम लोग बात करें तो इसे जीत लिया है चाइना ने। किसने जीता? चाइना ने इसको जीता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अब ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग उबर कप की बात करते हैं तो ये आपके महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है, ये भी आपके डेनमार्क में ही खेला गया और इसमें चाइना ने हरा दिया था जापान को। तो अगर आपसे थॉमस कप पूछा जाएगा तो थॉमस कप आपके जीता था इंडोनेशिया ने चाइना को हरा करके। उबर कप अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा उबर कप को यहाँ पर जीता है चाइना ने और इन्होंने हराया जापान को। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस देश ने राइडर कप पुरुष गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये जो पुरुष गोल्फ टूर्नामेंट है इसका खिताब जीत लिया है अमेरिका ने। किसने जीता? अमेरिका ने जीता। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो 10वां IHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका जो खिताब है इसे जीत लिया है ITBP ने। किसने जीता? ITBP ने इसका खिताब जीता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो गुलमर्ग में इसका आयोजन हुआ था और फाइनल में ITBP ने लद्दाख को हरा दिया। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो दरअसल ये जो प्रश्न है वो इस साल UPSC में पूछा गया था, तो बस मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए इसको रखा हुआ है। फिलहाल आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ से कि जो हमारी पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई वो आपके इंग्लैंड के रोज बाउल स्टेडियम में आयोजित की गई थी, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने हमारे भारत को हरा दिया था। फाइनल मुकाबला मतलब जो था ये वो खेला गया था इन्हीं दोनों देशों के बीच में UK में, जिसमें न्यूजीलैंड ने हमारे भारत को हरा दिया। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी हमारे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट हुए थे 2021 में उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। खेल करंट अफेयर की एक आपकी बड़ी सी वीडियो होगी जिसको हम लोग इसी महीने के लास्ट तक डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।